वेलकम टू माय चैनल पीके प्रजापति 444। देखिए ओरिजिनल पेपर मिल गया है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। देखिए मिल गया है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप में जमीन का मालिक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलीन वर्ग। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 1834 में पर्सा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जाल्वेराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था? कौन सा राष्ट्र शामिल था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। देखते हैं 5 का क्वेश्चन। अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखिए, पहला है लगान की काम करना, दूसरा बेगार को समाप्त करना, तीसरा जमींदारों का बहिष्कार करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी को गठन का उद्देश्य था। ये छठा, भारत से ऑफिस का निर्यात कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। देखते 7 का क्वेश्चन। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नहीं, पहला था वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, दूसरा उच्च रोजगार का सतत आर्थिक विकास का बढ़ावा देना, तीसरा वित्तीय स्थिरता का सुरक्षित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखते हैं 8 का क्वेश्चन। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत। ठीक है, देखिए 9 का क्वेश्चन। गेटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाइबल। 10 का क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली मिशनरी। निम्न में कौन सा ज्वलनशील गोले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विकर्षण तथा ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल। चलिए देखते हैं 12 क्वेश्चन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संभावी।
13 का क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख। चलिए 14 का क्वेश्चन देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो देखते हैं 15 का क्वेश्चन, निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उद्योगों और नागरीय अर्थव्यवस्था संभावित रूप से विकास करेगी? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं 16 का क्वेश्चन, जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई? थी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1987 को। भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरेबिका। 18 का क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए, यह सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। दूसरा, इनमें 70% लौहांश पाया जाता है, जिससे इनमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसमें तीनों का तीनों ही सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं 19 का क्वेश्चन, मरमुगांव पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। 20 का देखिए, सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता। निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघीय। अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉमी स्मथ और जॉन कॉलर। देखते हैं इसका क्वेश्चन, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों में हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति समझौता। 24 का क्वेश्चन देखिए, विश्व में किस प्रकार की भिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कांशीराम ने नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाने जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुजन समाज पार्टी। 27 का देखिए, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनिमय का माध्यम। 28 का देखिए, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिरोधों का हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी उदासीकरण। उदारीकरण। देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र। भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 दिसंबर। देखते हैं 31 का क्वेश्चन। राष्ट्रवाद क्या है? जिसका उत्तर होगा, देखिए, राष्ट्रवाद वह भावना है जिससे व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना रखता है। वह विचारधारा राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और संस्कृति पहचानने को बढ़ावा देती है। चौरी चौरा कांड क्या है? तो इसका उत्तर होगा चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक गांव स्थान पर हुआ था। इसमें किसानों ने ब्रिटिश पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस प्रकार लाभप्रद है? तो इसका उत्तर होगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, मछली पालन और पेयजल आपूर्ति जैसी कई सुविधाएं प्रदान करती है। ये परियोजनाएं क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक होती है। भारत में कृषि की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन है? इसका उत्तर होगा भारत में कृषि की 3 प्रमुख ऋतुएं हैं। पहला खरीफ, जो जून सितंबर जैसे धान, मक्का, बाजरा। दूसरा रबी, अक्टूबर से मार्च में बोया जाता है, जैसे गेहूँ, जौ, चना। तीसरा जायद, मार्च से जून, जैसे तरबूज, खीरा, मूंग। देखते हैं इसका क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दलों क्यों आवश्यक माने जाते हैं? इसका उत्तर होगा लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक माने जाते हैं क्योंकि पहला, जनता की आवाज़। राजनीतिक दल जनता की विभिन्न मांगों और विचारों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरा, सरकार का गठन। चुनावों के माध्यम से राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं और नीति निर्माण में योगदान देते हैं। तीसरा, नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण। राजनीतिक दल विभिन्न मुद्दों पर अपनी नीतियां बनाते हैं, जिससे जनता को चुनाव में विकल्प मिलता है। चौथा, लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा। ये दल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं, जिससे सरकार की जवाबदेही बनी रहती है। पांचवा, राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक दल जनता को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूक करते हैं। आज का क्वेश्चन खत्म होता है। मेरे पास इतना ही क्वेश्चन है और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।